क्या आप इस भर्ती का फॉर्म भर सकते हैं? ऐसी कौन-कौन सी ज़रूरी बातें हैं जिन्हें जाने बिना अगर आपने फॉर्म भर दिया तो आगे चलकर आपको पछताना भी पड़ सकता है? सो वेलकम और वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। मेरा नाम है रूपाली और इसी भर्ती परीक्षा में मेरा चयन वर्ष 2022 में हुआ था और इसी अनुभव के आधार पे आज मैं आपको ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 भर्ती परीक्षा के नोटिफिकेशन को इन डिटेल में बताने वाली हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले एक करेक्शन भी है, चूँकि ये वीडियो मैंने कल रिकॉर्ड कर लिया था और ईएसबी ने रूल बुक में कल परीक्षा अवधि 2 घंटे मेंशन की थी, परंतु आज वो चेंज हो चुकी है। परीक्षा अवधि 3 घंटे हो चुकी है और सारी की सारी बाकी की जानकारी यथावत है। आगे वीडियो में जहाँ-जहाँ भी 2 घंटे मेंशन है, आप उसको 3 घंटे समझकर चलिएगा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिस इज द ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफ समूह 2 और समूह 4 संयुक्त भर्ती परीक्षा 2026। यहाँ पे आप कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स नोट कर लीजिए, जो कि है आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि 4/8/2026 मतलब 4 अगस्त 2026 से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है एंड जिसकी लास्ट डेट है 18 अगस्त 2026। तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। आफ्टर दैट अगर हम देखें तो आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि मतलब अगर कोई करेक्शन है तो वो भी इसी विंडो पीरियड में होगा। 4 अगस्त से लेके 23 अगस्त तक आपका करेक्शन हो सकता है। अब इसमें एक ये अच्छी चीज़ है कि परीक्षा दिनांक व दिन भी दिया हुआ है। सो लगभग आज से 1.5 महीने अप्रॉक्स आपकी एग्ज़ाम के लिए बचे हुए हैं। तो आपका जो परीक्षा है वो कब है? 22 सितंबर 2026 से प्रारंभ है, ठीक है? सो ये इंपॉर्टेंट डेट्स थी जिनको आपको अच्छे से देख लेना है और इन टाइम फ्रेम के अंदर आपको अप्लाई कर देना है अगर आप इस परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं तो। अब यहाँ पे परीक्षा शुल्क दिया हुआ है तो ये आप देख लें, इसमें कुछ बताने जैसा नहीं है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, सो आपको एक्यूरेसी के साथ कंप्लीट करना है। इसके बाद कुछ टिप्पणी मतलब कि कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट आपके लिए मेंशन्ड है यहाँ पे, जो आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है। उसके बाद बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में फ़ोटो आईडी, ये सारी चीज़ें आपको लगेंगी। सो ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे 13 पॉइंट्स दिए हुए हैं। आफ्टर दैट हम आगे बढ़ते हैं नोटिफिकेशन में, रूल बुक में। तो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा अध्याय 1, जिसमें कि मेंशन्ड है पटवारी चयन परीक्षा, विशेष भर्ती, और यहाँ पे एक ये ब्रैकेट में बड़ा सा शब्द लिखा है दिव्यांग श्रेणी, डिसेबिलिटी कैटेगरी। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यही आंसर करेगा कि क्या आप इस पोस्ट को फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट पॉइंट क्या है, पटवारी के रिक्त पदों का चयन हेतु इस परीक्षा के लिए निम्न निर्देश लागू हैं, ठीक है? सो इसमें ग्रेड पे वगैरह लिखा हुआ है, आपका जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक मतलब ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। फिर सीपीसीटी के बारे में इन्होंने मेंशन किया है कि आपका होना चाहिए हिंदी टाइपिंग में एवं कंप्यूटर दक्षता होनी चाहिए, कोई भी डिप्लोमा होनी चाहिए। अगर सीपीसीटी आपका नहीं है, स्कोर कार्ड आपके पास नहीं है, तो आपका जो प्रोबेशन होता है 3 साल का, उसके अंदर आपको ये कंप्लीट कर लेना है, उत्तीर्ण कर लेना है, अन्यथा नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी। सो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अभ्यर्थी के पास दिव्यांग श्रेणी का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र होना चाहिए। यहाँ से ये कंक्लूजन निकलता है कि ये जो पूरी की पूरी वैकेंसी है यानी भर्ती है, वो किसके लिए है? दिव्यांग श्रेणी के लिए है। नॉर्मल वैकेंसी नहीं है ये। क्या इसमें आप भर सकते हैं? नहीं। ठीक है, अगर आप डिसेबल नहीं हैं, आप डिसेबल कैटेगरी में नहीं आते हैं, तो आप इस फॉर्म को इस पोस्ट को एक्चुअली आप नहीं फिल कर सकते, क्योंकि इस नोटिफिकेशन के अंदर और भी काफ़ी सारी पोस्ट हैं। ये तो सिर्फ 200 हैं जो आप नहीं भर सकते। इनके अलावा जो पोस्ट हैं वो आप अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखिए, और उनको आप बिल्कुल फिल कर सकते हैं। ओके, सो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें सारी चीज़ें मेंशन्ड हैं, एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, रिजर्वेशन किस तरीके का है। ओके, देन अगर हम और आगे चलते हैं तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा यहाँ पे जो है वो नंबर ऑफ पोस्ट किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी है, क्योंकि जो पटवारी की वैकेंसी होती है, पटवारी की जो पोस्ट होती है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पोस्ट होती है। ओके, सो यहाँ पे जो वैकेंसी निकली हुई है ये भी डिस्ट्रिक्ट वाइज निकली हुई है। जैसे कि पोस्ट कोड 1 है पटवारी आगर मालवा, यहाँ पे जितनी भी वैकेंसीज हैं यू आर नीलोपन, है ना, ये मैंशनड है। सो ऐसे करके आप सारी जगह का जो वैकेंसी है वो आप देख सकते हैं। लगभग अगर हम इसमें देखें तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कोड है हमारे 96। सो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे 200 निकली हुई हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अध्याय 2A, समूह 2 समूह 4 संयुक्त भर्ती परीक्षा 2026। इसमें जो है काफ़ी सारी और भी वैकेंसीज निकली हुई हैं। लाइक हमने बात की है कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी निकली हुई हैं इस नोटिफिकेशन में, 2306। उसमें से हमारी 200 वैकेंसीज माइनस हो जाएंगी, तो जितनी भी वैकेंसी यहाँ पे बचती हैं 2106, ये हमारी बाकी की वैकेंसीज हैं। तो अब हम उनके बारे में यहाँ पे डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ये नियम दिए हुए हैं। इसका एग्जाम पैटर्न का यहाँ पे ऑनलाइन परीक्षा पद्धति के लिए एग्जाम पैटर्न आपको यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। हम मेजर फोकस हमारा इसी पे रहेगा। जैसे प्रीवियसली इन 2022 जब ये वैकेंसी आई थी, तो मेरा सिलेक्शन उसमें ऑलरेडी हो चुका है और सिमिलर पैटर्न से थी। लाइक यहाँ पे जो ये 8 सब्जेक्ट हैं, सेम 8 सब्जेक्ट उस टाइम पे भी थे, जो कि है सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, देन सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि, देन कंप्यूटर, देन रीजनिंग, देन जनरल मैनेजमेंट।
ठीक है, तो यहाँ पे ये 100 इन्हें स्पेसिफाई कर दिया है कि ये 100 मार्क्स का आएगा और ये 100 मार्क्स का आएगा, तो टोटल जो है वो 200 मार्क्स होंगे। अभी एक जो मेजर यहाँ पे चेंज हुआ है, जो मैंने पहले भी बताया कि 3 घंटे को इन्होंने रिड्यूस करके 2 घंटे में कर दिया है, प्लस यहाँ पे जो है वो नेगेटिव मार्किंग ऐड की गई है। ओके, सो इससे डेफिनेटली कट ऑफ थोड़ा सा कम जाएगा, बट उतना ज़्यादा भी कम नहीं जाएगा। अगर आप एक राइट स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं तो आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं विथ ग्रेट एक्यूरेसी। ओके, सो यहाँ पे यही स्ट्रैटेजी है कि कैसे आप अपनी एक्यूरेसी को मैक्सिमाइज कर सकते हैं और अपने जो हैं नेगेटिव पॉइंट्स उनको मिनिमाइज कर सकते हैं। सबसे बड़ा यहाँ पे जो है वो खेल इसी चीज़ का होने वाला है। अब अगर हम आगे बढ़ें इसमें, तो इसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। जैसे एज की बात हम करें, 18 से 40 है, एंड मध्य प्रदेश के मूल निवासी, SC ST OBC, शासकीय निगम मंडल, ये सारी चीज़ों में जो है वो एज लिमिट 18 to 45 है। चूँकि ये जो है वो नॉन फिजिकल पोस्ट है, इसमें फिजिकल का कोई रोल नहीं है, तो यहाँ पे एज लिमिट थोड़ी ज़्यादा जनरली होती है कि सभी पदों के लिए अभ्यर्थी का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। हमेशा बच्चे यही गलती करते हैं, एस्पिरेंट्स यही गलती करते हैं, फॉर्म फिल करते टाइम वो अपना ये चेक नहीं करते, बस डाल देते हैं। और कई लोग तो इतना गलत गलत डाल देते हैं कि फिर उनका सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। फिर कई बार सिलेक्शन में भी प्रॉब्लम आती है DV के टाइम। सो इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से फिल करना है फॉर्म में। अब हम देखते हैं इसके अंदर कौन कौन सी भर्ती हैं। तो इसमें काफ़ी सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट पोस्ट निकली हुई हैं, जो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकता है। सो आप इसको काफ़ी केयरफुली देखिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो पंचायत राज संचालय भोपाल में इतने सारे पोस्ट कोड की भर्ती निकली हुई है, 97, 98, 99। ये सारे जो हैं, जैसे खंड पंचायत अधिकारी, डाटा एंट्री ऑपरेटर, पंचायत समन्वय अधिकारी, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे निकली हुई हैं। सेकंड अगर हम देखें तो संचालय सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मध्य प्रदेश भोपाल में निकली हुई है। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो काफ़ी सारी वैकेंसी निकली हुई है, 124, ठीक है, और ये सारी कंप्यूटर ऑपरेटर सहायक वर्ग 3 की निकली हुई हैं। देन थर्ड इज आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालय, यहाँ पे अगर हम टोटल देखें तो 82 वैकेंसीज निकली हुई हैं। देन इसी तरीके से अगर फोर्थ नंबर पे देखें सहायक संपरीक्षक, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी निकली हुई हैं ये आप देख सकते हैं। आफ्टर दैट 5th 6th 7th 8th ऐसे करके अगर आप टोटल काउंट यहाँ पे देखेंगे तो लगभग यहाँ पे जो है वो 61 डिपार्टमेंट्स हैं अलग अलग। उनमें टोटल 2106 जो हमने वहाँ पे कैलकुलेट किया था, टोटल वैकेंसीज 2106 निकली हुई हैं, ठीक है। सो ये आपके लिए एक बम्पर अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर आप राइट स्ट्रेटजी, राइट कंटेंट फॉलो करते हैं तो ये एग्जाम निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। अब अगर हम इन डिफरेंट पोस्ट को इन डिटेल में देखें, इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, इनका ग्रेड पे क्या है, सो वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। सारा कुछ आपके रूल बुक में मेंशन्ड है। सबसे पहले जैसे कि पंचायत राज संचालय था, इसमें ये सीधी भर्ती खंड पंचायत अधिकारी की थी, जिसमें 5 पद थे। इसका वेतनमान, ग्रेड पे, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता अगर हम देखें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक ग्रेजुएशन एंड मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा, ये 2 चीज़ होनी चाहिए। डिफरेंट पोस्ट कोड के लिए डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सबका अपना अपना ग्रेड पे है, यहाँ पे मेंशन्ड है। आप चाहें तो आराम से देख सकते हैं, ठीक है। और मैं तो कहूँगी इनफैक्ट आप आराम से पूरे नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़िए। आपकी एलिजिबिलिटी जिन जिन पोस्ट कोड में फिट हो रही है, आप उसका फॉर्म, उसका जो प्रेफरेंस है आप उसमें डालिएगा, क्योंकि आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो आपको पोस्ट कोड के हिसाब से अपना प्रेफरेंस जो है वो फॉर्म फिल करते वक्त ही वहाँ पे डालना पड़ेगा, बाद में ये चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका फॉर्म फिल करना एक बड़ा चैलेंज होता है। सारी पोस्ट के बारे में आपको जानना है, समझना है, और टाइम आपके पास काफ़ी कम है। सिर्फ और सिर्फ 4 अगस्त से 18 अगस्त तक आपके पास समय है। इसी विंडो में आपको फॉर्म फिल करना है। सो आप अच्छे से थोड़ा सा 3-4 दिन लीजिए, हर एक पोस्ट के बारे में जानिए, देन आप अपना फॉर्म फिल करिएगा, ठीक है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं इस नोटिफिकेशन के। सबसे पहला तो इस पूरे नोटिफिकेशन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं यहाँ पे ब्रीफ कर देती हूँ। सबसे पहले तो है मेजरली कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस नोटिफिकेशन में, इस रिक्रूटमेंट में, वो मैं आपको यहाँ पे जॉट डाउन कर देती हूँ। दूसरा है यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, जैसे कि सारे ही एग्जाम में होने लगी है 1/4 की नेगेटिव मार्किंग। तीसरा है टोटल 8 सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, ओके। देन फोर्थ पॉइंट इज पोस्ट प्रेफरेंस। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपने पोस्ट प्रेफरेंस गलत भर दी तो आपका सिलेक्शन होते होते भी रह सकता है। अगर आपको सिर्फ एक जॉब चाहिए है या फिर आपको आपके मन की जॉब चाहिए है ना, दोनों में अंतर है। अगर आपको सिर्फ जॉब चाहिए तो आपका पोस्ट प्रेफरेंस थोड़ा अलग हो सकता है, और आपको आपके मन की जॉब चाहिए तो आपका पोस्ट प्रेफरेंस थोड़ा अलग हो सकता है, ठीक है। सो इसमें बहुत ही थिन लाइन होती है, ठीक है। तो मैं आपसे कहूँगी कि पोस्ट प्रेफरेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ है। आप इसको बहुत आराम से पढ़िए, समझिए, उसके बाद फॉर्म में फिल करिए, क्योंकि ये चेंज नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक है। काफ़ी सारे ऐसे
स्टूडेंट्स थे मेरे टाइम पे मेरी वैकेंसी में, जिनके काफ़ी अच्छे मार्क्स थे, लेकिन उन्होंने वो पोस्ट नहीं भरी थी, तो उनको वो पोस्ट नहीं मिली, उनको नीचे की पोस्ट मिली। और जिनके कम नंबर थे, चूँकि उन्होंने वो पोस्ट फिल कर रखी थी, इसलिए उनको हाई ग्रेड पे वाली पोस्ट मिल गई। सो ये बहुत ज़्यादा होता है, मैं आपको बता रही हूँ। इसलिए पोस्ट प्रेफ़रेंस फिल करना एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है, इसको काफ़ी अच्छे से करिएगा। सो आई होप ये नोटिफ़िकेशन आपको काफ़ी डिटेल में मैंने बताने की कोशिश की है, आपको समझ में आया होगा और आपके पास टाइम काफ़ी ज़्यादा कम है। आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा फ़ास्ट कीजिए और मैं आशा करती हूँ कि आपका सिलेक्शन ज़रूर हो, मेहनत करेंगे तो ज़रूर होगा। ठीक है? सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। और इसके अलावा कोई डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।